आज हम आपके लिए एक न्यू वीडियो लेके आए हैं और इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं कंपटीशन एग्जाम्स के लिए ग्रामर और वोकैब। तो ग्रामर का जो कोर्स है वो 5 महीने का रहेगा और वोकैब का कोर्स है वो 2 महीने का रहेगा। दोनों की वीडियोस हम साथ साथ अपलोड करते जाएंगे और टोटल कोर्स जो है कंप्लीट वो 7 महीने का कोर्स रहेगा। तो आप अगर लगातार वीडियोस को देखते हैं तो आप इजीली कंपटीशन एग्ज़ाम में जो एग्ज़ाम है उनको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच टॉपिक से मिला के एक टॉपिक बनाया है जिसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। क्या नाम है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सबसे पहली चीज कि इस टॉपिक का नाम सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट क्यों बोला गया, तो आप इस पॉइंट को समझिए कि इसमें क्या हुआ कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एक समझौता हुआ। अब वो समझौता क्या है उसको जानने से पहले हम थोड़ा सा सब्जेक्ट और वर्ब के बारे में जान लेते हैं। हो सकता है बेसिक आपको ना पता हो, तो मैं आपको पहले सब्जेक्ट के बारे में बताता हूं। तो देखिए, सब्जेक्ट जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कर्ता। कर्ता मीन्स कहते नहीं अपन कर्ता धर्ता, हमारे घर के कर्ता धर्ता हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे पिताजी हैं। तो यहां कर्ता का मतलब हुआ डूअर। यहां कर्ता का मतलब क्या हुआ? डूअर। डूअर में क्या है? डू, और डू में लगा दिया ईआर। डू एक वर्ब है, करना, और करने में क्या हो गया? ईआर लग गया, तो ये बन गया करने वाला। क्या बन गया? करने वाला। जैसे हम बोलते हैं, अक्सर बोल सकते हैं सिंग, और सिंग का अगर नाउन बनाना है, सिंग एक वर्ब है, उसका अगर नाउन बनाना है तो सिंगर। डांस का नाउन बनाना है तो डांसर। ऐसे यहां डू एक वर्ब है, उसको नाउन बना दिया डूअर, करने वाला। तो यहां से क्या समझ में आया कि सब्जेक्ट जो कि एक डूअर होता है, करता होता है, यानी करने वाला। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि राम प्लेज क्रिकेट, राम क्रिकेट खेलता है, तो यहां खेलने का काम कौन कर रहा है? करने वाला कौन है? राम। तो राम क्या हुआ यहां? सब्जेक्ट। अब देखिए सब्जेक्ट के बारे में और आगे देखते हैं। सब्जेक्ट 2 टाइप के होते हैं। There are 2 types of subject. First is singular subject and second is plural subject. Singular subject जिसको हम बोलते हैं एक वचन कर्ता। क्या बोलते हैं? एक वचन कर्ता। और प्लूरल सब्जेक्ट जिसको हम बोलते हैं बहुवचन कर्ता। सिंगुलर सब्जेक्ट होता क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट जो किसी एक पर्सन को, एक थिंग यानी एक चीज को, वन प्लेस यानी एक किसी स्थान को डिनोट करे। सिंगुलर सब्जेक्ट इज दैट सब्जेक्ट दैट डिनोट्स वन पर्सन, वन थिंग और वन प्लेस, उसको बोलते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट, जो एक के बारे में बताए। और प्लूरल सब्जेक्ट वो होता है जो डिनोट करे मोर देन वन पर्सन, वन थिंग और वन प्लेस, जो एक से ज्यादा के बारे में बताए। जैसे अगर मैं सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करूं तो यहां मैं लेता हूं ही। ही क्या है? ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है जिसको हम मेल में लेते हैं। मेल में अक्सर यूज करते हैं प्रोनाउन की जगह। शी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है जिसको हम फीमेल की जगह प्रोनाउन में लिखते हैं। इट एक सिंगुलर सब्जेक्ट है जिसको नॉन लिविंग थिंग में लिखा जाता है। और कोई भी एक सिंगल नेम, कोई भी एक नाम, उसको हम बोलते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट। या कोई भी एक चीज हो सकती है जैसे कार, है ना, एटसेट्रा। अब प्लूरल सब्जेक्ट की बात करें तो प्लूरल सब्जेक्ट में सबसे पहले आता है वी, जो कि आई का प्लूरल होता है। अब आप क्या कहोगे? आई सिंगुलर है,
आप बोल सकते हो आई को सिंगुलर, बट आई के साथ जो वर्ब का फंक्शन रहता है वो कभी सिंगुलर और कभी प्लूरल का रहता है। तो वी यहां प्लूरल है, यू प्लूरल में रखा, लेकिन यू दो तरीके से काम करता है। सबसे पहला, अगर मैं आपसे बोलूं कि यू सिंगुलर भी होता है, जैसे मैं आपसे बोलूं कि आई एम टॉकिंग टू यू, तो यहां यू क्या है, आप हो, कि मैं तुमसे बात कर रहा हूं, तो यू आर द ओनली पर्सन, ओनली वन पर्सन, तो यहां यू हो गया सिंगुलर। और जब मैं आपसे कहूं कि आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं मतलब यहां पूरी क्लास की बात कर रहा हूं, तो यहां यू हो गया प्लूरल। बट अगर यू के साथ वर्ब की बात की जाए तो हमेशा यू आर, यू वर, यू हैव प्लूरल ही आती है। उसके बाद हम देखते हैं दे, प्लूरल सब्जेक्ट है। या अगर मैं दो नाम की बात करूं, टू नेम्स, राम एंड श्याम, रमेश एंड सुरेश, है ना, तो वो किस में आते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट में। या कोई एक से ज्यादा चीज, जैसे कार्स, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, एटसेट्रा। तो ये थे हमारे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बारे में आपने क्या जाना कि सब्जेक्ट होता है कोई भी काम को करने वाला। दो टाइप होते हैं, सिंगुलर जो एक के बारे में बताए, प्लूरल जो एक से ज्यादा के बारे में बताए। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं अब हम देखते हैं वर्ब को। वर्ब क्या होती है, वर्ब होती है क्रिया, जिसको अगर मैं बोलूं तो एक्शन। यानी हमारा जो सब्जेक्ट था, अगर सब्जेक्ट के द्वारा जो काम किया जा रहा है, जो एक्शन किया जा रहा है, उसको बोलते हैं हम वर्ब। वैसे तो वर्ब के टाइप अलग अलग होते हैं, जैसे फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब भी होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल वर्ब भी होती हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब भी होती हैं। तो यहां हम पढ़ने वाले हैं वर्ब के दो टाइप। एक पढ़ेंगे हेल्पिंग वर्ब और दूसरा पढ़ेंगे मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सहायक क्रिया, और मेन वर्ब जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मुख्य क्रिया। क्लियर? मुख्य क्रिया क्या होती है? मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब, आपका मेन काम, मेन एक्शन। हमारा मेन एक्शन क्या है? नहाना, धोना, खाना, पीना, बातें करना, जो भी हम दिन भर में करते हैं वो होता है हमारा मेन एक्शन। तो ध्यान रखिए, अगर कोई मेन वर्ब के बारे में पूछता है तो आप बोल सकते हो मेन वर्ब मतलब मेन एक्शन, हमारा दिन भर का काम। और हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? और याद रहे इसके पीछे ना लगा रहता है, नहाना, ना, धोना, पीना, खाना। और हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हेल्पिंग, जो हेल्प करती है, क्या करती है? हेल्प, लेकिन किसकी? मेन वर्ब की। कि भाई आप नहा तो रहे हो, लेकिन प्रेजेंट में या पास्ट में या फ्यूचर में। तो टेंस बताने के लिए मेन वर्ब की हेल्प करती है हेल्पिंग वर्ब, इसलिए इसको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को भी दो टाइप किए गए, एक सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब और दूसरा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। स्टार्टिंग से ले लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, सिंगुलर होती है डज, प्लूरल होती है डू। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, सिंगुलर होती है इज और प्लूरल में आ जाती है आर। प्रेजेंट परफेक्ट, सिंगुलर होती है हैज और प्लूरल में आ जाती है हैव। उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में डिड, और यहां भी डिड, यानी डिड दोनों के साथ काम कर जाएगी, है ना, सिंगुलर और प्लूरल के साथ। उसके बाद हम लेते हैं डिड के बाद वॉज, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, और यहां हो जाएगा वर। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हैड, और यहां भी हैड, पास्ट परफेक्ट। तो हैड भी दोनों जगह सेम है, यानी हैड भी सिंगुलर और प्लूरल दोनों में काम करती है। यहां आप एक चीज देखिए कि सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब मतलब सिंगुलर, सिंगुलर मतलब एस। तो ध्यान रखना है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब वो होती है जिनके पीछे एस लगा हो। क्या लगा हो? एस। देख सकते हो आप, डज, इज, हैज, वॉज, सब में एस लगा है, छोड़कर किसको? डिड और हैड को। क्यों? क्योंकि ये यहां भी काम कर रही है। क्लियर है? अब मेन वर्ब के बारे में देखिए। आपका मेन एक्शन ये होते हैं अलग अलग टाइप्स, V1, V2, V3, V4 और V5। क्लियर? V1 जैसे आपने बोला कि सिंग, ठीक है, गाना। सेकेंड फॉर्म
सेंग थर्ड फॉर्म, संग फोर्थ फॉर्म होती है आईएनजी फॉर्म। कौन सी फॉर्म? आईएनजी फॉर्म, सिंगिंग। और फिफ्थ फॉर्म होती है आपकी एसईएस या आईईएस वाली फॉर्म, तो यहां हो जाएगा सिंग्स। क्लियर है? अच्छा, यहां तो आपको समझ आ गया कि ये सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। यहां सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? क्या ये सिंगुलर है? नहीं, ध्यान रखना, V1 हमेशा होती है प्लूरल। कैसी होती है? प्लूरल। और जिसमें एस लगा रहता है पीछे, मैंने बताया था ना पीछे एस लगा रहता है, जिसमें पीछे एस लगा रहता है वो होती है सिंगुलर, एस फॉर सिंगुलर। तो यहां समझ में आया आपको कि वर्ब यानी आपका मेन एक्शन दो टाइप में डिवाइड किया गया, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। इसको भी आप देख लेना एक बार, समझ में आ जाएगा। अब देखिए सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एग्रीमेंट क्या हुआ। सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एग्रीमेंट ये हुआ, जैसे कभी शादी होती है तो वहां जो हस्बैंड और वाइफ होते हैं उनमें एग्रीमेंट होता है कि भाई अगर तू 4 पैसे कमाएगा तो मैं तेरे साथ 4 पैसे में रहूंगी। आज तो कलयुग है ऐसा होता नहीं है, लेकिन यहां ऐसे ही इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ है कि अगर तू सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो भाई वर्ब भी सिंगुलर ही आएगी, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल ही आएगी। ये दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ। अब इसके मैं आपके साथ कुछ एग्जांपल डिस्कस करता हूं, तो देखते रहिए लास्ट तक, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। और ये आपके ग्रामर की सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चलने वाला है और 7 महीने तक कंप्लीट कोर्स चलेगा। तो जो पेशेंस रखेगा, धैर्य रखेगा, वो तो कुछ सीख जाएगा, और जो कि भाई नहीं ठीक है देख लेंगे, वो कुछ सीख नहीं पाएगा, है ना। तो आप इसके एग्जांपल्स देख। अच्छा, एग्जांपल देखने से पहले आप एक चीज देखो, जैसे मैंने यहां लिखी एक नाउन, जो लिखी मैंने कार, नाउन कह लो या नाउन को आप सब्जेक्ट भी बोल सकते हो, ठीक है। और यहां मैंने लिखी एक वर्ब, जो लिखी मैंने सिंग। क्लियर? अब बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर, बहुत से बोलते हैं कि कार में एस को लगा कि कार सिंगुलर बन गया। जैसे मैंने अभी बताया ना कि अगर वर्ब में पीछे एस लग जाए तो वर्ब कैसी बन जाती है? सिंगुलर। तो ये चीज ध्यान रखिए कि अगर नाउन में एस लगता है तो वो तो बन जाती है प्लूरल, बहुत सारी कार हो गई। लेकिन अगर वर्ब में एस लगती है तो वो वर्ब बन जाती है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, और जो होती है सिंगुलर। तो इधर और इधर बहुत ज्यादा डिफरेंस है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। नाउन में एस लगेगी तो प्लूरल बनेगी, वर्ब में एस लगेगी तो सिंगुलर बनेगी, ठीक है। अब एग्जांपल देखिए, ये एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स को देखिए। सबसे पहले आप एक चीज बताओ मुझे, यहां बोला गया है कि डॉग जो है वो ग्रोल करता है, गुर्राता है, वैन जब वह एंग्री होता है। तो जो डॉग है जब वो गुस्सा होता है तो वो ग्रोल करता है। सबसे पहले एक चीज बताओ, मैंने आपको अभी कुछ 7-8 दिन पहले फिगर ऑफ स्पीच पढ़ाए हैं, अलंकार। तो यहां इस सेंटेंस में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। वैसे मैं आपको हिंट दे दूं, यहां डॉग को ही बोला गया है, निर्जीव को किसकी संज्ञा दी गई है, किससे तुलना की गई है? ही से, है ना, एक लिविंग से की गई है। तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है आप कमेंट करके बताइए। बाकी इधर देखो, डॉग जो है वो एक सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट। ग्रोल एक वर्ब है, ये कंजंक्शन जुड़ा हुआ है। उसके बाद जो ही है वो एक सब्जेक्ट है, ही इज एक वर्ब है, और एंग्री एक एडजेक्टिव है ही का। तो यहां डॉग जो है वो सब्जेक्ट है। डॉग कितना है? एक है कि ज्यादा है? एक है, यानी जो सब्जेक्ट है वो कैसा है? ये सिंगुलर है। और एग्रीमेंट क्या हुआ था? सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी होनी चाहिए? वर्ब भी सिंगुलर। अब वर्ब कौन सी सिंगुलर होती है, चाहे वो हेल्पिंग हो या मेन वर्ब? कौन सी वर्ब सिंगुलर होती है? जिसमें पीछे एस लगा हो। तो ये वर्ब कैसी है मैं आपसे पूछता हूं? ये वर्ब है प्लूरल। ये सिंगुलर कब बनेगी? जब इस जगह हो जाए ग्रॉल्स, तो तब बन जाएगी वर्ब सिंगुलर। तो ध्यान रखिए, ये इस सेंटेंस में एरर है। यहां ही सिंगुलर है तो उसके साथ इज लगाए, यहां कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर क्वेश्चन में कभी पूछा जाता है कि द डॉग ग्रोल व्हेन ही इज एंग्री, ये आपके 4 पार्ट कर दिए, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन
और ये हो गया आपका डी ऑप्शन। भाई कौन से ऑप्शन में एरर है, कौन से ऑप्शन में गलती है? तो आपने देखा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए, यहां प्लूरल है तो यही गलती है, इसलिए आप बी पार्ट में टिक कर दोगे। अगर आपको लगता है कि भाई कहीं भी कोई एरर नहीं है तो चौथा ऑप्शन दिया गया है नो एरर का, वहां टिक कर दीजिए। आगे देखो, ही गो फॉर मॉर्निंग वॉक एवरी डे, वो प्रतिदिन मॉर्निंग वॉक के लिए जाता है। तो यहां ही क्या है? सब्जेक्ट जो कि सिंगुलर है। गो क्या है? मेन वर्ब। कौन सी वर्ब? मेन वर्ब। और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी होगी? सिंगुलर ही होगी। और वर्ब सिंगुलर कौन सी होती है? जिसमें पीछे SES लगा हो। तो ध्यान रखना यहां एरर है। रमेश एंड सुरेश, एक नहीं है दो हैं, रमेश और सुरेश। इज मैन, वो आदमी है हु मेक दीज वीडियोज, जो इन वीडियोज को बनाते हैं। तो रमेश और सुरेश सिंगुलर है कि प्लूरल? दो नेम है और टू नेम्स क्या होते हैं? प्लूरल। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो एग्रीमेंट हुआ है कि वर्ब भी प्लूरल आएगी। तो यहां इज का यूज ना होकर आर का यूज होगा। आगे देखिए, ही सीम टू बी वेरी बिजी, वह बहुत बिजी दिखाई देता है। चलो इसको आप करिए, ये मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया। अगर इस पार्ट में या इसमें एरर है तो आप टिक लगाइए, और अगर किसी भी पार्ट में एरर नहीं है तो आप बोल सकते हो नो एरर। ठीक है, तो यहां आप देखिए ध्यान से कि सब्जेक्ट क्या है? ही। अगर आपने कर लिया हो तो अच्छी बात है, नहीं देखिए सब्जेक्ट क्या है? ही, जो कि सिंगुलर है। तो वर्ब भी कैसी आनी चाहिए? सिंगुलर। और वर्ब सिंगुलर कब होगी? जब उसके साथ एस लग जाए। तो आपको ये समझ में आया कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। ठीक है, अभी मैं आपके साथ इतने ही एग्जाम्पल डिस्कस कर सकता हूं क्योंकि वीडियो काफी बड़ी हो जाती है। अगर आपको इसके और सारे एग्जाम्पल चाहिए तो आप मेरे क्लास नोट्स को परचेज कर सकते हैं, ठीक है, जो कि आपको ऑफलाइन मिलेंगे। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे आपके फ्रेंड्स भी कंपटीशन की तैयारी कर सकें। और घर पर प्रैक्टिस कीजिए। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की वीडियो में आपकी नेक्स्ट टाइम जल्दी अपलोड करूंगा।